वांगचुक जी, अब आपके जो फास्ट है उसको इतने दिन बीत चुके हैं, क्या ऑफिशियली अनऑफिशियली सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है, कोई आपके पास संदेश आया है? अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं आया। जी। तो अभी अगर सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है तो इसके आगे आपको क्या लगता है, क्या रास्ता है? क्या आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? क्या विचार है इस बारे में? कुछ बातचीत आप लोगों ने आपस में की हो? जी, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम कोई जल्दी में नहीं हैं। जैसे जैसे अनशन और बढ़ता जाएगा शायद सरकार सुने। जी। आप लोग आए थे जब दिल्ली पहुंचे थे 30 सितंबर को, तब से अभी तक बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। पहले डिटेन किया गया था, फिर छोड़ा गया, फिर जैसा आपने कहा वर्चुअल डिटेंशन में थे। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब क्या स्थिति है? लोगों को आने दिया जा रहा है या क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? आप देख रहे हैं बहुत सख्ती से कंट्रोल किया जा रहा है, अंदर कौन आए नहीं आए। और यहाँ जो भवन के बाहर का पार्क है उसमें तो मतलब लोगों को नहीं जुड़ने दिया जा रहा है। कुछ डर है, लगता है कि जो समर्थन है लोगों में, या समर्थन भी क्या, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, साथ में उपवास पे बैठना चाहते हैं, ऐसे शांतिपूर्ण लोगों से भी डर है। तो यही कहूँ। जो पूरा आपका अनुभव रहा है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? लोकतंत्र के लिए तो दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र में तो लोगों की मूल्य होती है। जब कोई आखिरी नागरिक अंतिम सीमा से पैदल चल के आए देश की राजधानी तक, और वो भी 150 लोग, जिनमें 80 से ऊपर के लोग हों, महिलाएं हों, दर्जनों भूतपूर्व सैनिक हो जिन्होंने भारत के सीमाओं की रक्षा की, और फिर दिल्ली में आकर पहले तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए, फिर उन्हें अनशन करने पे मजबूर किया जाए, फिर उस अनशन के बावजूद उनकी बात तक सुनने को तैयार ना हो, तो मुझे नहीं समझ आता है कि कैसे लोकतंत्र कहें हम। सिर्फ चुनाव से लोकतंत्र नहीं होता है, लोगों की इज़्ज़त, लोगों की आवाज़ की इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं दुखी हूँ लोकतंत्र के लिए, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। आपने लद्दाख में भी अनशन किया था, वहाँ से यहाँ में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? यही कि वहाँ पर कम से कम लोगों के जुड़ने में कोई रोक टोक नहीं थी। हर दिन 300-200 लोग जुड़ के कुछ ऐसा उपद्रव नहीं करते थे, पूजा करते थे, अनशन करते थे बहुत ही शांति से। वही यहाँ भी होता, मगर यहाँ वो तक नहीं किया जाने दिया जा रहा है, जबकि ये राजधानी है इस लोकतंत्र की। तो ये फ़र्क देखकर हम चकित हैं। आपके ऊपर भी बहुत से अटैक हो रहे हैं, आपको एंटी नेशनल भी कहा गया है, तरह तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। आपने भी एक फैक्ट चेक किया था जिसमें आपने बताया एक पुराना वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था, वहाँ पे आपने एक बात और कही कि लद्दाख को भी मणिपुर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो सारा जो एक तो आप पे कमेंट्री आ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये कोई ऐसे ही बैठा हुआ आदमी तो करेगा नहीं, उसके लिए कोई कारण नहीं है। तो हमें तो यही लगता है कि कहीं से कराया जा रहा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि जो देशभक्त हैं उन्हें देशद्रोही बनाया जा रहा है। बड़प्पन तो इसमें होता अगर जो देशद्रोही हैं उन्हें देशभक्त बनाने पे काम करते। यहाँ तो पूरा मेहनत की जा रही है कि जो देशभक्त हैं उन्हें देशद्रोही बना के ही छोड़ें। तो ये मिसप्लेस्ड हार्ड वर्क। जी। और जो आपने कहा कि लद्दाख में एक मणिपुर जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर क्या नहीं, कहना मैंने ये चाहेंगे? नहीं कहा की जा रही है, मैंने कहा 2.5 साल पहले ऐसा हुआ था। जी, लेकिन वो स्थिति नियंत्रण में रही। मैंने आपको शायद उसी पोस्ट में ये भी कहा कि अभी वहाँ पे मंदिर बन रहा है। तो अब यहाँ से इसके आगे क्या क्या करेंगे? क्या बातचीत कोई आपकी बाकी नेताओं से हो रही है लद्दाख की? क्या लद्दाख के बीजेपी नेता जिन लोगों ने ये वायदे किए थे उस वक्त मैनिफेस्टो रिलीज़ करते वक्त, उनसे कोई बातचीत हुई है?
किस तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं यहाँ से? जी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक कोई सोल्यूशन निकले, उम्मीद है कि निकले, वरना उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तो सीधे, उनका चेहरा था जब ये वादे किए गए थे, तो उन पे जिम्मेदारी ज़रूर बनती है और कोशिश वो कर रहे हैं। और हमारा कोई बहुत बड़ा मांग भी नहीं है कि हमें आज निर्णय दे दीजिए। हमारा तो ये है कि जो प्रक्रिया चल रही थी उसे बहाल किया जाए, रिज्यूम किया जाए, तो इतनी सी बात मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी, और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप आखिर में सरकार के लिए और लोगों के लिए? फिर यही कहूँगा कि लोकतंत्र में सरकार को इतना कठोर नहीं होना चाहिए, खासकर जब बात सीमा से आए हुए लोगों की हो, जिन लोगों ने सीमा की रक्षा की है इतने सालों से, 5-6 युद्धों में, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका मनोबल, उनका देश प्रेम में फ़र्क भी आ सकता है। तो ये कहूँगा, लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोकतंत्र में जी रहे हैं तो फिर डर के क्यों जी रहे हैं, या तो कहिए हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। अगर भारत में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो ऐसे सर झुका के जीने पे धिक्कार है, लानत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।